नमस्कार दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से निरंतर चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि ज्योतिष में सौतन के आने का या सौतन से संबंधित क्या योग हो सकते हैं जो स्त्री को किसी और स्त्री में बांट देते हैं। मैं कमल श्रीमाली आपका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। सौतन होने के कई एक कारण हैं, उसमें से एक कारण है वह चरित्रहीनता, अर्थात व्यक्ति अपने करैक्टर से नीचे की ओर चलता चला जाए, पतन के रास्ते पर यदि एक बार बढ़ जाता है तब उसका वापस आना बड़ा ही मुश्किल होता है। और इस संबंध में उसके आसपास के दोस्त भी उसकी बहुत कुछ सहायता करते हैं। मान लो आपका एक दोस्त रंगीन मिजाज है, आपको एक बार वो खींच करके उस रास्ते पर लेकर के चला गया और आपने भी देखा कि नहीं यह रास्ता ठीक है, जैसे मेरे दूसरे दोस्त कर रहे हैं, मेरे को भी उस रास्ते पर जाना चाहिए। और कई बार व्यक्ति सिर्फ यह बताने के लिए कि वह भी दकियानुसी नहीं है, उसके अंदर भी हिम्मत है, उसके अंदर भी ताकत है, वह भी पैसा खर्च कर सकता है और वह उस रास्ते पर चल पड़ता है। आज जो कुंडली ले रहा हूं वह भी एक ऐसे ही व्यापारी की कुंडली है, जिसकी कुंडली में पैसे से संबंधित योग तो बहुत है, लेकिन उसकी कुंडली में चरित्रहीनता की सीमा से भी कहीं आगे, वह अपनी जीवन में कहीं आगे बढ़ चुका है। ज्योतिष में एक योग है, जब लग्नेश चतुर्थ स्थान में हो और उसे मंगल और राहु दोनों देखते हों तब व्यक्ति अपने चरित्र से नीचे गिर जाता है, पतन के रास्ते की ओर जाने लगता है। यहाँ लग्न का अधिपति कौन है? लग्न का अधिपति बुध है। बुध यहाँ पे उच्च राशि का है और सूर्य के साथ में, सूर्य और बुध दोनों मिलकर के बुधादित्य योग देते हैं। आदमी में वाक शक्ति, आदमी में डिसीजन पावर बहुत अच्छा रहता है। बृहस्पति सप्तम स्थान और साथ में दसम स्थान, दोनों का मालिक बृहस्पति है, अतः चार केंद्रों के जो स्वामी हैं वह सिर्फ चतुर्थ स्थान में, और चतुर्थ स्थान को सुख का भाव बोला जाता है। सुख किसे मिलता है? जिसकी यह कुंडली है। यहां दाम्पत्य सुख की बात करेंगे तो दाम्पत्य का सुख जो है वो शारीरिक सुख है, और शारीरिक सुख मिलेगा शरीर को। शरीर अर्थात लग्न, और लग्न का अधिपति बुध है और उसके साथ में सूर्य है। तो यहां पर बुध और बृहस्पति सूर्य के कारण अस्त भाव में आ जाएंगे। अब यहां पर शुक्र को लेते हैं। शुक्र कहां पर है? शुक्र बुद्धि का अधिपति भी है, द्वादश स्थान का अधिपति भी है। वह शुक्र भी रोग स्थान में है, मंगल के साथ में है। मंगल आप देख लीजिए, रोग भाव अर्थात शत्रु, कर्ज और कंपटीशन, उस भाव का स्वामी है और चंद्रमा को देखता है। चंद्रमा और मंगल का जब दृष्टि संबंध होगा तो लक्ष्मी योग होता है। तो लक्ष्मी योग तो यहां पर भी है, लक्ष्मी योग तो यहां पर भी है। इनकी कुंडली में लक्ष्मी योग की तो भरमार है। चंद्रमा द्वादश स्थान में जाकर के आदमी को इमोशनल और सेंटिमेंटल बनाता है। वो दूसरों पे फेथ करने लगता है और जिंदगी में धोखा खाता है। कर्म वो करता है, प्रयास वो करता है, मेहनत वो करता है, और उसके साथ में जो व्यक्ति जुड़े रहते हैं वह उससे कई गुना आगे बढ़ जाते हैं। अर्थात वह व्यक्ति सब सपोर्टिव एलिमेंट के लिए पैदा होता है। उसका कंधा पकड़ के कई आदमी नैया पार कर जाते हैं और वो सब वहीं खड़ा रहता है। यहां राहु की देख लीजिए, राहु की लग्न पर भी दृष्टि है और राहु की पंचम स्थान पर भी दृष्टि है। अर्थात राहु ने और मंगल ने दोनों ने लग्नेश को प्रताड़ित किया, पीड़ित किया। लग्न का अधिपति कौन? बुध है। तो बुध, राहु और मंगल दोनों से ही ग्रसित है। तो यह योग जो कि लग्न का अधिपति चतुर्थ भाव में हो, मंगल और राहु की दोनों की दृष्टि हो, तो व्यक्ति चरित्र से नीचे की ओर जाता है। यह तो यहां सिद्ध हो गया। अब सप्तम स्थान का कारक आप देख लीजिए, मंगल और शनि के मध्य सप्तम स्थान है। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं, पाप कर्तरी योग, कैंची, जिस भाव के अंदर यह योग है वहां पर वो पाप कर्तरी अर्थात कैंची उस सुख को काट देगी। चंद्रमा के आसपास कोई भी ग्रह नहीं है, केंद्रुम दोष लग जाएगा। अर्थात चंद्रमा बंदर की तरह है जो उछल कूद करता रहता है। आपका मन है और मन नियंत्रित नहीं होगा, किसी ग्रह के मध्य नहीं होगा, किसी ग्रह की ग्रेविटी के साथ में नहीं होगा, तो वह निरंतर अनस्टेबल मेंटेलिटी वाला आदमी हो जाएगा। तो इसकी खुद का दिमाग दूसरे दोस्तों के कारण काम ही नहीं करता है। पैसा इसके पास में बहुत है, पैसे कमाने की ताकत इसके पास में बहुत है, लेकिन ग्रस्त सुख नहीं है। और इसकी जो खुद की पत्नी है उसके साथ भी ये अत्याचारी जैसा व्यवहार करता है। अनेक प्रकार से कुकर्म करने के, अनेक प्रकार से वह सुख उठाना चाहता है और इसलिए वो अपनी पत्नी को पीड़ित करता है। और उस सुख जब पत्नी से नहीं मिल पाता है तो कहीं और रास्ता तलाश करता है।
क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर आप देख ले, बुद्धि का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी, दोनों का स्वामी भी पीड़ित है। तो अपनी पत्नी पर अत्याचार, खुद पर भी अत्याचार, खुद भी संतुष्ट नहीं, उसे भी पीड़ा देना और उसके बाद में कई अनेक अनेक तरीकों से सुख लेने की कोशिश करना यहाँ पर दर्शाता है। और जब सुख घर में नहीं मिलता है तो आदमी घर से बाहर सुख ढूंढने की कल्पना करता है और कल्पना में सिर्फ अपना जीवन खराब करता है, अपना जीवन दूषित कर लेता है। और यही कुछ ग्रह बतलाते हैं। उपाय के रूप में सबसे पहले इस व्यक्ति को पन्ना पहनना चाहिए और दूसरी चीज, इस व्यक्ति को सबसे अधिक कोई उपाय करने तो मंगल और राहु की शांति के उपाय करने चाहिए, दान देने चाहिए। और भी कई एक उपाय हो सकते हैं जो आमने सामने मिलने पर कई एक उपाय बतलाए जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं। यदि आपकी भी कोई समस्या है, यदि आपकी भी कोई पीड़ा है और आप हमें बताने से कतराते हैं तो कोई बात नहीं, लिख डालिए, लिख करके भेज दीजिए और इतना विश्वास रखिए कि जो एड्रेस, जो पता, जो नाम आप देंगी उसी पर ही आपकी समस्याओं का समाधान आएगा। यदि आप उसमें लिख देते हैं मेरा नाम कभी भी किसी भी टीवी चैनल में, किसी भी पत्रिका में किसी में नहीं आना चाहेगा, तो हम आपको 100% गारंटी करते हैं कि आपका नाम कभी भी किसी के सामने नहीं आ पाएगा। आज बस इतना ही, कल फिर लेंगे कोई और कुंडली और ढूंढेंगे सौतन होने के कारण और क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ग्रह कारण बन जाते हैं और निवारण के उपाय आप स्वयं कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने जीवन को ऐसे ही महकाते रहिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।